विराट कोहली, Indian legendary batsman, and no, he's not captain. उन्होंने जनाब टेस्ट की कप्तानी से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और आप सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर पे उन्होंने एक पैगाम लंबा चौड़ा डाला है। वो आपने पढ़ लिया होगा, उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा आपको, आपने एब्सोल्युटली एक एक लाइन उसकी देख ली होगी। बहरहाल वो अब टेस्ट में भी इंडिया की कप्तानी नहीं करेंगे। बड़ा ही अच्छा और शानदार किस्म का रिकॉर्ड है। मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन विद 40 विंस इन 68 गेम्स, जिसमें से 17 हारी है, 11 जो है वो ड्रॉ हुई हैं। तो जनाब बहुत ही शानदार और तगड़ा और जानदार उनका रिकॉर्ड है टेस्ट में। और ये सरप्राइज ही की तरह आया है, जैसे वर्ल्ड कप से पहले T20 का आया और फिर बीसीसीआई ने सरप्राइज दे दिया जब उनको ओडीआई से हटाया। तो अब टेस्ट में भी सरप्राइज ही है ये, बल्कि शॉकिंग सरप्राइज आप बोलिए, क्योंकि विराट कोहली इन टेस्ट क्रिकेट एज अ कैप्टन, हमेशा आपने बोला हम तो काफी एडमायर करते हैं उसको, और जो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड हो सकता था। अब जितने भी 4-5-6 साल वो क्रिकेट खेलते, अगर कप्तान रहते तो जाके यू नेवर नो 55-60 जीतों या शायद उससे भी ज्यादा जीतों का जो रिकॉर्ड है, बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड होता। तो जनाब उन्होंने कह दिया कि अब वो टेस्ट में सिर्फ एज अ प्लेयर ही ऑब्वियसली खेलेंगे और वो कप्तान नहीं रहेंगे। तो वो जो एक टसल चलती हुई आ रही है, क्या उसकी वजह से ये हुआ या उनका एक अपना फैसला है? टसल तो आपको पता ही है ना, जो चलती हुई आ रही है। बीच में गंगुली कुछ और कहते हैं, उनके जो चीफ सिलेक्टर कुछ और कहते हैं, विराट कोहली कुछ और कहता है, कॉन्ट्राडिक्शन और सारी वो बातें। बहरहाल कहानी अब ये है कि अब आपको विराट कोहली सिक्का उछालते हुए टेस्ट में नजर नहीं आएंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जनाब, T20 में खुद कह दिया था, ओडीआई में उनसे कप्तानी ले ली गई थी, तो टेस्ट में भी उन्होंने कहा कि जी ये लीजिए आप कप्तानी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सर्व किया, पूरी ईमानदारी से 120% दिए, और यही सही वक्त है और यही सही फैसला है। नमस्कार। डार्केस्ट डे, ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट ऑब्वियसली, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिज हेटर्स। और वो उन लोगों को, उन बेशर्मों को, आई एम सॉरी, इस वक्त मेरा दिमाग सब घूमा हुआ है, उन बेशरम लोगों को उन्हें अब पता चलेगा कि उन्होंने किस हीरे की कदर नहीं की। और आखिरकार, और रिजवान हैदर साहब, आई एम वेरी सॉरी, लेट मी से दिस, बीसीसीआई and their stranglehold, their campaign, their dirty tactics finally managed to dislodge one of the greatest players this planet Earth has ever witnessed, one of the greatest captains. Yes, you can argue about his style of captaincy, his team selections, but his commitment, I had never. I'm 51 years old and I'm following cricket for the last 40 good years, but I will not hesitate to say this. मैंने बहुत कप्तान, इमरान खान तक के कप्तानी देखी है, कपिल देव देखा है, गावस्कर साहब को मतलब बैटिंग करते देखा है, बॉर्डर को देखा है, गैटिंग को देखा है, गुज को देखा है, दुनिया के, फिर आप अगर अपने एरा में आए स्टीव वॉ को, मैंने इतना मुकम्मल, इतना शानदार, इतना जानदार, इतना कमिटेड, जिसको और अपने प्लेयर, रिजवान साहब अपने लिए तो सब जीते हैं, जो टीम के लिए, जो कौम के लिए, जो मुल्क के लिए जिए, उसे विराट कोहली कहते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए जिन लोगों ने आज जो जश्न मना रहे हैं, कल वो मातम करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, याद करें कुछ अरसा पहले मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि आप इसको खेलते हुए ज्यादा देखेंगे, और इन्होंने इसको व्हाइट बॉल, अब देखें जो इंडिया इन्हें फिक्स आ गया है वो क्या है। वो जो इसने ट्वीट किया है, जो रेजिग्नेशन है, उसमें अगर लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है, उस लेटर में आपको सारा लुबे लुबाब जिसे कहते हैं ना, जो बॉटम लाइन है, जो दिल है, कर्स है, वो सारा उस लेटर में है जो इसने लिख दिया है। और मैं हैरान हूं ट्रेनर बीसीसीआई का, दिस इज नॉट द टाइम के जंप इन एंड सेइंग बीसीसीआई ने तो नहीं कहा था, अभी तो 2 साल ये कप्तानी कर सकते थे।
शर्म से डूब मरना चाहिए। इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा कप्तान जो 7वें नंबर की टीम को, अगर पैसा गारंटी है सक्सेस की, तो आई एम सॉरी टू से अमेरिका, जर्मनी, अगर पैसा गारंटी है सक्सेस की, तो रिजवान हैदर गरीब का बच्चा कभी भी किसी भी जगह आगे ना आ पाता। तो माजरत के साथ कहूंगा, साजिशी, कॉन्स्पिरेटर्स और स्टैब इन द बैकर्स और बेशरम लोग आज जीत गए हैं। कोहली नहीं आ रहा, ये मैं आपको बता दूं। ये इंडिया की क्रिकेट टीम, इंडिया के लोग जल्द जान जाएंगे कि हुज लॉस इज दिस, ये किसका नुकसान है। और मैं आपको एक बात आज बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से, ये बलूंगड़े बच्चे जो आते हैं ना, ये भी पैदा नहीं हुए थे तो मैं फील्ड में था। राहुल जो है, जिसे ये कप्तान बनाने जा रहे हैं, वो रंजे जरूर कर जाएगा जो हमने आईपीएल में पूरा देखा है। वेल, तो आई हैड वेरी सीरियस डाउट्स कि वो एज ए कैप्टन रंजे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट he might be successful in scoring runs, but to carry forward, to steady the ship, to take even come closer to what Virat Kohli has done, I am very sorry to say, केएल राहुल 10 पैदा हो जाए, विराट कोहली के नजदीक नहीं पहुंच सकेंगे। माजरत के साथ कहूंगा, साजिश जो बीसीसीआई ने खेल रचाया है, आज वो बीसीसीआई तो जीत गया है, आज वो बीसीसीआई तो ढोल बजाएगा, शादियाने बजाएगा, लेकिन जो इंडिया की क्रिकेट हार गई है, जो वर्ल्ड क्रिकेट जो एक एग्रेशन कोहली की शक्ल में देखती थी, वो एग्रेशन रिजवान हैदर आपको नहीं नजर आएगा। और वो लेटर क्या कह रहा है कि जी 7 लंबे साल थे और मैंने पूरी कोशिश की, अपनी टीम को लेके चला, सबका उसने शुक्रिया अदा किया, उसने शास्त्री का भी शुक्रिया अदा किया, और एंड में उसने रिजवान हैदर एक बंदे का सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा किया। किसका? उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने लिखा है कि मुझ में बिलीव करने में, मुझे कप्तानी का मटेरियल समझने में, धोनी साहब आपका शुक्रिया। उन्होंने बीसीसीआई का भी शुक्रिया अदा किया। एक बड़ा अहम नाम है जिसका, चाहे उन्होंने उसके साथ 2, 3, 4 ही टेस्ट अभी खेले हैं एज ए कोच, उन्होंने कोच का कोई जिक्र नहीं किया रिजवान हैदर साहब। तो ऑल इज नॉट वेल, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, दोज हु आर नाउ जंपिंग लाइक जैक्स, कि ये आज की जो खुशी है, ये लंबे मातम की निशानी है। ये जो आज आपने बेड़ा गर्क करा दिया अपनी क्रिकेट का, ये आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी कि मोहसिन अली अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकबिल में भी हम देख लेते हैं। अब आप खुश हो जाएं, जो 2-4 लोग हैं वो देखें, ऐसा कप्तान, वो यार 2000 लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, मिसाल दे रहा हूं। ये जो आज बगले बजा रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि जान छूट गई, मैं आपको भी बता दूं, अगर इंडिया की टीम को इन्हें सेटल्ड रखना है तो दिस इज, मुझे नहीं पता कि इंजरी प्रोन है, मुझे नहीं पता फिटनेस का प्रॉब्लम है। वन सोल्यूशन कोहली का, वो है रोहित द हिटमैन शर्मा। आई एम टेलिंग यू, सॉल्यूशंस पे आते हैं। पहले केएल राहुल विल बी द वर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। अच्छा जी, अभी आपने द्रविड़ की बात की, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह मतलब एंजॉय कर रहा था विराट कोहली, और टीम अच्छा कर रही थी, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। रवि भाई लिखा बीच में उसी मैसेज में, शास्त्री, रवि शास्त्री, उनका जिक्र किया बीच में, बड़ा अच्छा एक मोमेंटम चल रहा था। चलो कुंबले के साथ जैसा हुआ वो हुआ, उसके बाद जब से ये आया है रवि शास्त्री, सब दोबारा आए हैं, तो साथ में मिलकर बहुत अच्छा इनका चल रहा था, और टीम भी ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में 2 दफा जीतना, रवि शास्त्री 6 साल टॉप पे भी रहे हैं, 5-6 साल से मुसलसल अभी टॉप पे, और अभी आज जब रिजाइन किया तो अभी एट द मोमेंट टॉप पे है टीम, बिल्कुल पहले नंबर पे है, तो तभी रिजाइन किया उसने। क्या उसके साथ अभी जब चेंज हो गया, नया कोच आ गया, तो क्या उतना एंजॉय नहीं कर रहे थे? ये पहला पॉइंट, आप इस पे जरा रोशनी डालिएगा। दूसरा पॉइंट ये, जो यार बीसीसीआई के साथ टसल चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एंड पे आके यार चलो ठीक है, कप्तानी तो टेस्ट में भी आप ये ले ले कप्तानी। या तीसरा पॉइंट ये है कि मे बी दिस इज द टाइम टू टेक सम हार्श डिसीजंस रिगार्डिंग दोज 2 लेजेंडरी बैट्समैन जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, रहाणे एंड पुजारा। क्या अब उनको बातें चल रही हैं कि अगली सीरीज में उनको एक्स कर दिया जाएगा, दूसरों को मौका दिया जाएगा? तो अच्छा टाइम गुजरा हो साथ, सब खेलो, अच्छी यादें हों,
So do you think that maybe he doesn't want to be there when like these some harsh decisions are being would be taken? तो ये दो तीन पॉइंट्स में से आपको क्या लगता है? रिजवान साहब सबसे पहली बात का आपकी जवाब दे देता हूं मैं। जो आपने कुंबले के हवाले से कहा है, तो ऑनेस्ट टू गॉड मुझे बताएं, क्या कोहली का जो भी डिसीजन था वो सही नहीं साबित हो गया? कुंबले का हमने 2 साल में आईपीएल में देख तो लिया कि कुंबले कितना कैलिबर है एज ए कोच। देखिए एज ए प्लेयर कुंबले वाज राइट हेयर। 10 विकेटें लेना एक इनिंग्स में, ये खाला 3 पूरी क्रिकेट की 200 साल हिस्ट्री में 3 ही बॉलर, तीसरा अभी एजाज पटेल की शक्ल में आपने देखा है। तो पहली बात तो ये है, आई पर्सनली फील कि देखिए जब तक आप, अब मैं और आप काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आप नहीं एंजॉय करते तो मुझे काम का मजा आएगा? या मैं आपके साथ लेट्स सपोज नहीं एंजॉय करता, जब 2 बंदे एंजॉय नहीं कर रहे, 2 दिमाग नहीं मिलते, होता है हमारी डिबेट, हिटेड, ये वो, हम इख्तिलाफ भी एक दूसरे से करते हैं, बट इट डजंट मीन कि वी डजंट एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। ये फैक्टर हो सकता है, ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, जिधर मैं आपको, आपने बड़े कमाल सवालात किए, अब पॉइंट टू पॉइंट मुझसे जवाब लेते चले जाए।